हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं विभाज्यता के नियम। 2 से लेकर के 11 तक के विभाज्यता का नियम देखेंगे। सबसे पहले 2 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक सम हो या 0 हो या शून्य हो तो वो संख्या पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाती है। जैसे जैसे आपका हो गया 46 या हो गया 20। अब छोटी छोटी संख्याएं देखेंगे, इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। ये 2 दान 20। एक और देखते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या है, जैसे 336 हो गई तो इकाई अंक इसे कहते हैं। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं 336 को 2 से। 2 एकम 2, रिमाइंडर बचा 1, इधर आएगा ये 13 हो जाएगा, फिर 2 छक्का 12, फिर रिमाइंडर 1 बचा, इधर आ जाएगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 168 बार में कट जाएगी। अगर आप और बड़ी संख्या देखना चाहते हैं, कुछ भी हो, जैसे 4, 6, 8, 13, 517, 6, ये भी 2 से काटेंगे, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। आप कैलकुलेटर से कट करके देख सकते हो। आइए देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। अगर कोई संख्या हो, जैसे 3, 8, 5, 9, 7, इसको देख लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। 3, 8, 8 3 11, 11 5 16, 16 9 25, 25 और 7 32। क्या यह 3 से डिवाइड होगा 32? नहीं होगा, तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। और देखते हैं, जैसे हो गया 4, 6, 8, इसको देख लेते हैं। 6 4 6 10, 10 8 18, 18 क्या यह 3 से डिवाइड होगा? हाँ बिल्कुल होगा। 18 को 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से इसको जोड़ के देख लेंगे, सभी संख्या जो है, जितनी संख्या हैं उनको जोड़ लेंगे, जोड़ के देखते हैं। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाती है तो संख्या जो आपकी है वो पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगी। आइए 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। अगर संख्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसका जो लास्ट का 2 अंक है, जैसे हो गया 476 12, तो जो लास्ट के 2 अंक हैं, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं? अगर ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। आप इसे करके भी देख सकते हो। 4 7 6 12 है, 4 से डिवाइड कर लो, 4 एकम 4, फिर यहाँ 7 में भाग देंगे, 4 एकम 4 बचा 3, 4 9 36, फिर 1 में नहीं जाएगा 4 से, 0 बढ़ा देंगे, फिर 12 में दे देंगे, 4 3 12, ये डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे देखते हैं 1 2 और संख्याएँ, जैसे हो गया 523 और 16। तो ये लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या पूरी की पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। आप इसे कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा। आइए देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। अगर किसी भी संख्या का लास्ट अंक 5 हो या शून्य हो तो 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 5 1 3 2 0 6 1 2 5। अगर लास्ट का अंक 5 हो या शून्य हो तो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसी को करके देख लेते हैं। पहले लेंगे इसको, 5 एकम 5, 1 बचा 11 हो गया, 5 दूनी 10, 1 बचा, इधर आएगा 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, इधर आ जाएगा 25 हो जाएगा, 5 बचे 25, तो ये डिवाइड हो गया। अब इसी तरह से इसको देख लेते हैं, 51 320, इसको 5 से काट के देख लेते हैं। 5 एकम 5, ये 1 में नहीं जाएगा, 5 से भाग 0 बढ़ा देंगे तो ये 13 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10 बचा 3, इधर आ जाएगा 32 हो जाएगा, 5 6 30, फिर बचा कितना, इधर 2 बचेगा रिमाइंडर, इधर आ जाएगा 0 के पास तो 20 हो जाएगा, 5 4 20, ये डिवाइड हो गया। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, इसी नियम से ये डिवाइड हो जाती है। आइए देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो, जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो वो 6 से डिवाइड हो जाती है। जैसे कि 612 612 3, तो क्या ये 2 और 3 से डिवाइड है? देख लेते हैं। ये 6 1 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 3 से डिवाइड तो है, और ये क्या लास्ट में सम है या 0 है? नहीं, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी जा कर के इस 6 से डिवाइड होगा। तो देख लेते हैं एक और, 6 2 1 6, तो देखते हैं क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में सम है। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? देख लेते हैं। 6 3 6 6 2 8 8 1 9 9 6 15, 15 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। तो ये संख्या दोनों से डिवाइड हो जा रही है, यानी 6 से डिवाइड ये हो जाएगी। 62 16, आइए इसको चेक कर लेते हैं डिवाइड हो रही है कि नहीं। 62 16 को आगे 62 16, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 कम 6,
2 में फिर भाग देंगे, नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा 21। फिर 6 से भाग देंगे, 21 में 36 का 18 बचेगा, रिमाइंडर 3 इधर आ जाएगा 6 के पास, तो 36 हो जाएगा, तो 6 6 36, ये डिवाइड हो जाएगा। आइए देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर कोई संख्या 6 बार लगातार रिपीट हो, जैसे 5 5 5 5 5 5, तो ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। 1 से 9 तक कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट हो रही है तो 7 से डिवाइड हो जाएगी। आप इसे कैलकुलेटर से करके एक बार चेक कर लीजिएगा। और एक नियम और कहता है कि अगर कोई संख्या है, जैसे कि आपका हो गया 55 23 मान लीजिए कोई संख्या है 55 23, तो इसका जो लास्ट वाला डिजिट है इसको 5 से गुणा कर दीजिएगा। 5 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 15 को इसमें आप जोड़ दीजिएगा, कितना 5 2 7, ये 5 1 6 और 5, ये आ गया। फिर क्या करते हैं, इसको 5 से गुणा कर देंगे। 7 5 35 को इसमें जोड़ देंगे, 6 5 11, 5 3 8 1 9, ये आ गया 91। क्या ये 7 से डिवाइड है? तो बिल्कुल 7 से डिवाइड है। तो इसी तरह से चेक कर लेंगे। आइए देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। अगर कोई संख्या का लास्ट तीन अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। जैसे हो गया 12840, तो क्या 3 अंक लास्ट का 8 से डिवाइड हो रहा है? देख लेते हैं, 8 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 3 अंक को, 840 को। 8 एकम 8, फिर 4 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 40 हो जाएगा, 8 5 40 बिल्कुल। तो ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। तो आइए देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। जो 3 का विभाज्यता का नियम है वही 9 का है। जैसे कि सभी डिजिट को जोड़ देंगे, जैसे कोई भी संख्या है 123 512 918, इतनी बड़ी संख्या है, इसको सारे डिजिट को जोड़ देंगे। अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 1 2 3 3 3 6 6 5 11 11 1 12 12 2 14 14 9 9 23 23 1 24 24 8 32 क्या 9 से डिवाइड है? नहीं। अगर और एक संख्या बढ़ा देते हैं, 4 बढ़ा देते हैं, 32 4 36, क्या 36 9 से डिवाइड है? जी बिल्कुल। तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। आप इसे कैलकुलेटर से भी करके चेक कर सकते हैं। जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है, जैसे 500, जैसे 230, लास्ट में अगर 0 है तो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट में अगर 0 है तो। आइए अभी 11 का देखते हैं। 11 का देख लेते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी भी संख्या में जो सम स्थान है और जो विषम स्थान है उनको आपस में जोड़ लीजिएगा। सम को अलग जोड़िए, विषम को अलग जोड़िएगा। सम स्थान को अलग और विषम को अलग जोड़िएगा और उनका अंतर देख लीजिएगा। अगर उनका अंतर अगर 0 आ रहा है या 11 से डिविजिबल आ रहा है तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि देख लेते हैं, जैसे कि 1 7 5 3 2 1 9, इतनी बड़ी संख्या हम लोग ले रहे हैं। तो इसको विषम देखना है, सम देखना है। विषम ये स्थान हो गए 1 5 6 6 2 8 8 9 17 हो गया। अब सम को देख लेते हैं, 7 3 10 10 1 11। क्या इनका अंतर 0 या 11 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। आइए कुछ देख लेते हैं जो 11 से डिविजिबल है। आइए देखते हैं, जैसे ये संख्या है तो 8 5 13 13 1 14 14 7 21। अब सम स्थान को देखते हैं, 1 9 10 10 2 12 12 9 21। इनका अंतर देख लेते हैं, क्या 0 आया? जी, तो ये जो है 11 से डिविजिबल है। आप इसे कैलकुलेटर से भी करके चेक कर सकते हैं। आइए एक और संख्या देखते हैं। जैसे ये संख्या है इतनी बड़ी, इसको देख लेते हैं। पहले इसके विषम स्थान को देखते हैं, 1 2 3 3 2 5 हो गया। ये 9 9 18 18 9 27 27 में से अगर 5 चले गए तो कितना बचा? 22। क्या ये 11 से डिविजिबल है? बिल्कुल। तो ये संख्या 11 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। आशा करते हैं आपको समझ में